अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कोशिश यही रहेगी कि ये उर्दू और हिंदी में की जाए, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से हैं। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की कि इस तरह का एक सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें हम क्वेश्चन पूछ सकें और आप बाद में उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दें। तो कुछ मेंबर्स की तरफ से ये क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन तो ज़्यादा थे, लेकिन जो मैं इजीली कवर कर सकता था तो मैं 5 क्वेश्चंस लिए। तो फिर बाद में हम मे बी नेक्स्ट टाइम हम उसको जो बाकी क्वेश्चन हैं हम उनको भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम स्ट्रॉन्ग लेवल्स को ही क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं सप्लाई एंड डिमांड में। फिर सेकंड क्वेश्चन, डिप्रेशन और ओरिजिनल लेवल्स में डिफरेंस क्या है, और हम इनको ही क्यों फाइंड करते हैं या इनको क्यों तलाश करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे मोमेंटम एलोकेशन सेटअप्स के मतलब कि उनमें से कौन सा बेहतरीन सेटअप होते हैं। और नेक्स्ट गुड टाइम ट्रेडिंग का। फिर प्राइस टाइम फ्रेम्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे थोड़ी बात करेंगे, और टाइम फ्रेम कॉम्बोस उस पर बात करेंगे। और फिर हाँ, बस 5 क्वेश्चन हमने आज तक, आज के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो सबसे पहले भी आते हैं कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स ही क्यों सप्लाई एंड डिमांड के अंदर हमें तलाश करने चाहिए। स्ट्रॉन्ग लेवल्स एक्चुअली वो एक बहुत सारे लेवल्स की एग्जाम है। तो उनमें से सब स्ट्रॉन्ग लेवल्स हम तलाश इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें ऐसे लेवल्स चाहिए जिसमें हम ट्रस्ट कर सकें, या जिन पे फेथ रखें कि ये हमें बेट्रे नहीं करेंगे फ्यूचर में। तो हम इस वजह से सप्लाई एंड डिमांड में ऐसे लेवल्स तलाश करते हैं जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारी ट्रेड्स भी एक तो पॉजिटिव जाए, और अगर कुछ टाइम के लिए थोड़ा मार्केट होल्ड करती है तो वो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करे उस जगह पे। तो स्ट्रॉन्ग लेवल्स आपको मिलेंगे किसी भी टाइम फ्रेम पे, ये आप चीज़ तलाश कर सकते हैं। जहाँ पे भी सप्लाई एंड डिमांड में स्ट्रॉन्ग लेवल नजर आए आप उसको चूज करें। सिंपल स्ट्रॉन्ग लेवल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये प्राइस ड्रॉप हो रही थी, तो अभी उसने क्या करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करना है कि सबसे पहले या सिंपल स्ट्रॉन्ग लेवल की दो तीन किस्म भी आप कह सकते हैं, वो भी हो सकती है। एक तो वो आ, एक लेवल, पुराना लेवल वो ब्रेक करे और ट्रेंड लाइन ब्रेक करे। एक सिंपल वे में हम स्ट्रॉन्ग लेवल को हम देख सकते हैं इस तरह। दूसरी किस्म क्या है, दूसरी किस्म है कि कोई भी लेवल, एक लेवल वो रिमूव कर दे। आप ट्रेंड लाइन ना भी लगाएं तब भी वो एक एरिया ब्रेक कर दे। जब ऐसा होगा तो वो आप उस लेवल को, जब वो रिट्रेसमेंट देगा, लाजमी सी बात है, जब भी प्राइस कोई सप्लाई एंड डिमांड का लेवल ब्रेक कर दिया तो वो फिर रिट्रेसमेंट देती है, क्योंकि ऑर्डर्स उठाने होते हैं उसमें। ये रिट्रेसमेंट वाला या रिवर्सल मूव बहुत क्विक मूव हो सकता है, जहाँ से उसने एंट्री लेनी है, या यहाँ पर कोई सीपी या बीसीपी बना के वहां से एंट्री उठा के वो ऊपर जा सकती है। डिपेंड करता है प्रेशर, बहुत सारे मूवमेंट की इकसाम है। तो डिफरेंट एग्जाम के लिए हमारे पास डिफरेंट, या कह सकते हैं डिफरेंट मूव्स के लिए हमारे पास डिफरेंट कंफर्मेशंस हैं। और जो जो हमने उसको फिर उसके बाद कंफर्मेशंस लेने के बाद हमने करना है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास। तो सिंपल स्ट्रॉन्ग लेवल में आपने क्या करना है, सिंपली वो जब भी लेवल ब्रेक करे वो आपको पता चल जाएगा। और कोई भी मूव स्टार्ट हुआ हुआ है और वो फिनिश हो गया तो वो आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ आप कोशिश करें टाइम फ्रेम कॉम्बोज को लाजमी यूज़ करें। अगर तो ये सब कुछ हो रहा है डेली में तो फिर आपने मंथली को यूज़ करना है। और इसी तरह
इन टाइम फ्रेम्स को भी यूज़ करना साथ साथ। टाइम फ्रेम कॉम्पोज पे हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम कवर कर लेंगे। लेकिन आपने टाइम फ्रेम कॉम्पोज क्यों ज़रूरी होते हैं कि एक टाइम फ्रेम पे अगर या आप कह सकते हैं जो हाई टाइम फ्रेम होते हैं, इस तरह प्राइस इनके मिड में घूम रही होती है, इस तरह कर रही होती है। तो जो लोअर टाइम फ्रेम है, फॉर एग्जांपल ये डेली में हो रहा है सब कुछ, डेली में दो लेवल है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास रूम है, स्पेस है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। डेली का टाइम फ्रेम कौन हो गया, H1। H1 पे इस एक कैंडल के अंदर H1 में कितनी कैंडल्स होंगी, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। 24 कैंडल्स होंगी। तो H1 पे अगर यहाँ इस एक कैंडल के अंदर 24 कैंडल है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कैंडल्स जब मिलती हैं आपस में तो जोन बनाती हैं। तो ये फिर यही चीज़ है कि हमें जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हमको हम हमारे ट्रेडिंग स्टाइल की बुनियाद पे हम उसको काम में लाते हैं कि हम इंट्राडे में, फॉर एग्जांपल इंट्राडे में, इंटरडे में H1 यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। या H4 भी कर सकते हैं, M30 भी कर सकते हैं, लेकिन H1 इज़ द फेवरेट में। तो H1 पे आपको अगर इस तरह की चीज़ें नजर आए तो इंटरडे ट्रेडर्स क्या करेंगे। इंटरडे ट्रेडर्स जितने भी हैं वो एक लेवल तलाश करेंगे। रूल्स सारे सेम है, स्ट्रॉन्ग लेवल है या जो कोई भी लेवल आप यूज करते हैं, फ्रेश लेवल या ओरिजिनल लेवल्स। तो वो क्या होता है, इसमें टाइम जल्दी जल्दी आपको डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है साथ साथ कि जब भी आप कोई देखें कोई भी जोन, तो फौरन से मूव चेक करना पड़ता है कि मूव जो हुआ है जिसने ये लेवल ब्रेक किया है, ये वाला लेवल ब्रेक किया है, उसने किस मूव के तहत ब्रेक किया है। स्ट्रॉन्ग था, सिंपल स्ट्रॉन्ग था, या एक नॉर्मल मूव था, या टाइनी कैंडल्स थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह करके छोटी छोटी कैंडल्स बनती गई और फिर उसने अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी और एक लेवल भी ब्रेक कर दिया। क्या ये था, अगर तो वो स्ट्रॉन्ग था, अगर तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स थी, तो उसमें हमने क्या करना है फिर, ये सारी चीजें हमने पूछनी है खुद से। हम हर एक वक्त हम हर एक वक्त ट्रेडिंग नहीं करते, टाइम देते हैं मार्केट। मार्केट में हमें नहीं देखना होता, ना हमारे जज्बात देखने होते हैं, हमने जिद नहीं बांधनी, सारी चीजें हमने देखनी होती हैं। एक, या आप कह सकते हैं कि हमें टाइम देना चाहिए मार्केट को। अगर आपने एक अकाउंट बना दिया है या आपके पास फंड्स हैं ट्रेडिंग में, असल सारा माइंडसेट की बात है। माइंडसेट आपने किस तरह का रखा हुआ है और क्या सोच रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आने से पहले क्या सोच के आए हैं, यहाँ पर किस तरह अपना आपने कदम रखा है इस फील्ड के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम आते तो सही है, सही पॉजिटिव हो के और कॉन्फिडेंट हो के, माइंडसेट भी हमारा सही होता है, लेकिन जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। वो हमें नहीं समझ आ रही होती है, हम रूल सारे जानते हैं लेकिन हम उन पे अमल नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। क्यों, क्योंकि इमोशंस की गेम होती है सारी। एक दिन में कितनी दफ़ा प्राइस मूव करती है। दो टाइम फ्रेम पे तो बहुत सारे मूव होते हैं, फेक होते हैं, रियल होते हैं। रियल तो बहुत कम होते हैं, फेक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फेक से ही एक्चुअली जो बड़े प्लेयर हैं वो रिटेलर्स को फेक मूव से ही पकड़ते हैं। तो यही तो उनकी गेम होती है। तो जितना भी उनका कैपिटल होता है वो कवर कर लेते हैं बड़े इन्वेस्टर्स या हम क्या कह सकते हैं मार्केट मेकर्स। इसी वजह से हम अगर रूल्स ना बनाएं, रूल सेट ना करें, तो ऑफ कोर्स वो फिर हम इजीली अपनी इक्विटी ज़ाया कर देंगे। तो रूल्स बनाने का मकसद ही यही होता है कि आप ट्रेडिंग करें और फिर उसमें कामयाब हो जाएं। जिस तरह एक मिसाल है कि अ, एक इंसान है जो असूल पसंद है, जो जिसने जिंदगी में रूल्स बनाए हुए हैं उन पे उनको फॉलो करता है। और एक ऐसा इंसान जिसका कोई असूल नहीं है, वो हर रूल तोड़ता है, हर
डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखता, तो हम क्या कहेंगे माशरे में, सोसाइटी में किस इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी? उस इंसान को जो डिसिप्लिन का ख्याल रखता है, जो अखलाकी तौर पे भी सारे रूल्स फॉलो करता है, और खुद भी वो अच्छा इंसान है, जो दूसरों के लिए भी अच्छा अच्छा बनने की कोशिश करता है और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। सारी चीज़ें सेम इसी तरह। सेम ट्रेडिंग में भी अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो आप इजीली लॉस्ट हो जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग जोन आपने उठाया, तो और फिर मिनिमम क्या होता है नेक्स्ट? नेक्स्ट उसने करना है, एक लेवल है फॉर एग्जांपल यहाँ तक बना है, बन गया है, जिसने कोई पुराने सप्लाई फॉर एग्जांपल ब्रेक कर दी, ये एरिया ब्रेक कर दिया, और ये डिमांड कंफर्म हो गया कि ये फ्यूचर के लिए वैलिड है, तो अब इसको आप उठा लें। मिनिमम कहाँ तक उठाना है? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ, कोई मसला नहीं कि अगर आपका डेस्टिनेशन जो है डेली चार्ट, हम दो टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे थे, डेली था एक, डेली और H1। सेम आप डेली मंथली भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे। वीकली H4 भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम डेली H1 इंट्राडे ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स के लिए हम फॉर एग्जाम्पल ये बात करें, तो आपने प्राइस ने डेली डिमांड से स्टार्ट किया मूव H1 में, ये समझिए H1 है ये एरिया। H1 में प्राइस ने डेली डिमांड से मूव स्टार्ट कर दिया, तो प्रीवियस सप्लाई ब्रेक ब्रेक कर दी, रिमूव हो गई। तो अब उसने जाना है अपोजिंग एरिया में, जो कि ये है, स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल पड़ी हुई है। अब वो किस तरह जाएगी? या तो वैलीज बनाती जाएगी या सीपीज बनाती जाएगी। ठीक है। ज्यादा वैसे नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट जो मूव स्टार्ट होते हैं वो वैलीज की शक्ल में स्टार्ट हो जाते हैं, सेकंड में या आखिरी मूव वैलीज की शक्ल में स्टार्ट होता है। मिड एरिया होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे सीपीज बनती जाती है, फिर उसके बाद वैलीज बनती जाती है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह काम करेंगे, क्या सोच के करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हम वैल्यूज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मिनिमम अगर इंट्रा डे ट्रेडर है तो आपने यहाँ तक आपने इसको होल्ड रखना है और फिर क्लोज कर देना। फिर इसमें प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ रही है आजकल, वो ये है कि प्राइस अगर ज़्यादा देर लगाती है तो फिर हम स्वैप का भी इशू होता है, और फिर हम वेट नहीं कर सकते ज़्यादा देर, तो वो बात ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप H1 पे H4 पे काम कर रहे हैं, M30 पे, तो आप डिपार्चर की हाइट तक आप अपनी एंट्री होल्ड रखें और क्लोज कर दें, फिर वेट करें नेक्स्ट। नेक्स्ट लेवल कब बनेगा? या तो यहाँ पर अगर तो प्रेशर ज़्यादा है, या तो उसी वक्त वो एक सीबी बना देगा, पीसीबी बना देगा, जो लेवल ब्रेक करती है, ये पूरी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी। अदरवाइज फिर क्या करना है उसने? फिर नीचे नीचे आ जाना है। नीचे लेवल, ये मैन हमारा मैन लेवल रहेगा, डिमांड जो कि H1 की डिमांड है, जो कि H1 की डिमांड है डेली डिमांड के ऊपर। ठीक है। डेली डिमांड जो हमारा हाई टाइम फ्रेम है H1 के मुकाबले में, जो टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, तो हाई टाइम फ्रेम पे के ऊपर ही H1 एक डिमांड बना देगा, जो कि H1 की जितनी भी सप्लाई लेवल्स थे या रेजिस्टेंस वो रिमूव कर देगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा और एक स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक कर देगा, तो वो कंफर्म हो जाएगा कि अभी उसने ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन पे तो आज हम नहीं बात करेंगे, लेकिन एच जब दो लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर टोटली कम्प्लीटली चेंज कर देती होती है मार्केट अपनी डायरेक्शन। ठीक है। H1 पे या हमारा जो टाइम फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम होता है, वहाँ पे अगर दो लेवल ब्रेक हो जाए प्रीवियस किसी भी मूव के या ट्रेंड के, तो वो टोटली ट्रेंड चेंज हो जाती है। अच्छा, मैं बैठा इस जगह पे हूँ रोड के थोड़ा सा पास, तो यहाँ पर आवाज़ थोड़ी सही नहीं होगी, या पीछे से कोई इंटरप्ट कर रही है चीज़ें, गाड़ी वगैरह या कुछ इस तरह की आवाज़ें आ रही है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा किसी ऐसी जगह बैठ के वीडियो कवर करूँ जहाँ पे आपको इजीली आवाज़ सही सुनाई दे। तो
रिमूव किया उस, अब उसने क्या करना है, यहाँ से एंट्री लेनी है, फिर उसके बाद फिर ऊपर चले जाना है, फिर नया नया लेवल। या इस तरह कर सकती है कि सेकंड मूव फिर दोबारा नीचे दिया है, यहाँ पर एक पीसीबी बना देगी, और जो कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी, और फिर क्या करेगी, यहाँ से ऑर्डर उठाएगी, फिर ऊपर जाना उसने स्टार्ट कर देना, जिस तरह भी जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक जरूरी बात, एक और चीज जो कि मैंने आगे भी बताई है कि अम, जो स्टार्टिंग वाले मूव होते हैं H1, स्टार्टिंग वाले मूव वहां पे वैल्यूज बनती हैं। मिडिल में क्या होता है, सीपीस स्टार्ट हो जाती है। सीपीस पे भी हम इंशाल्लाह एक सीरीज कवर करेंगे, तो सीपीस पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा उसको देखने के बाद से, क्योंकि सीपीस हम जैसे कहते हैं कि 3 सीपीस के बाद प्राइस या ट्रेंड ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वो एक्सटेंड हो जाती है चीज़, ओवरबॉट पोजीशन में चली जाती है या ओवरसोल्ड पोजीशन में चली जाती है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि हम डिटेल में उसको समझें। और सीपीज ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप, एक ग्रुप अगर ब्रेक हो जाए तो दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो जाता है, डिपेंड करता है कि हाई टाइम फ्रेम पे हमें कितनी स्पेस मिल रही है। तो जब स्पेस हमारे पास मौजूद है, सीपीज बन सकती हैं इस तरह करके, ट्रेंड ब्रेक हो सकती है, फिर ऑर्डर उठा सकती है, सीपीज की नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये कवर करेंगे बाद में। तो यहाँ पर मिडल पे स्ट्रॉन्ग लेवल्स की तरफ आते हैं, मिडल पे सीपीज बनती हैं, फिर वैलीज बनना स्टार्ट हो जाती है। या यहाँ तो फिर वैलीज बनने से पहले, जो प्राइस हाई टाइम फ्रेम हिट होने से पहले, फिर सीपीज बनना स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करता है, आपने सारी चीज़ें देखनी है, सारे स्टाइल देखने हैं। डिफरेंट स्टाइल के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं। तो हम डिफरेंट एक और स्टाइल अगर देखते हैं कि प्राइस बना रही है एक तरह का कोई मूव, तो उसके लिए एक तरह का कोई हमारे पास रूल होगा जिसको हम यूज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है, तभी जाके हम इसको कवर कर सकते हैं इजीली। अदरवाइज हम, हमारी इक्विटी तो बहुत इजीली लॉस हो सकती है। तो ये था। जब हिट हो जाए तो आपने फिर कोई ट्रेड, बुलिश ट्रेड नहीं लेनी, तो आप यहाँ पर सप्लाई का एरिया है, और वहाँ से प्राइस की ड्रॉप होने के चांसेस। अच्छा, एक तो ये थी, दूसरी एक और सिंपल किस्म है या टाइप आप कह सकते हैं कि जब भी प्राइस, फॉर एग्जांपल, ये एक लेवल है, एक सेकेंड, ये एक लेवल है। अब क्या होगा कि अगर ये रिमूव हो जाती है ये एरिया, तो हमने क्या करना है, इसको सिंपल स्ट्रॉन्ग लेवल है इसको हम कहेंगे। प्राइस ने क्या करना है, प्राइस ने ऊपर जाना है, ऑर्डर लेने हैं, नीचे ड्रॉप होना, फिर ऑर्डर लेने हैं, फिर ऊपर चले जाना। मिनिमम आप यहाँ तक एंट्री टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। अगर डाउटफुल है या किसी भी, बहुत सारी डाउटफुल चीज़ें भी हो सकती हैं, तो आप उसको छोड़ दें। फिर डिपेंड करता है, यानी सिंपल लेवल का से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा लेवल जो किसी दूसरे लेवल को ब्रेक कर दे। साथ ये भी याद रखें कि दूसरा लेवल अगर स्ट्रॉन्ग है, उस नया एक लेवल उसको ब्रेक कर रहा है, तो फिर फ्यूचर के लिए वो स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सिंपली आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, मार्केट ऑर्डर लेती है, फिर वो डिपार्चर की बुनियाद पे फिर मूव करती है, फिर वहां तक आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी कि फैशन ओरिजिन लेवल्स में क्या डिफरेंस है, और हम इनको ही क्यों तलाश करें, या इम्पोर्टेंस दें, या इस पे काम करेंगे। तो फ्रेश, पहले आपको समझना होगा कि जो इसकी साइकी क्या है। फ्रेश लेवल्स ओरिजिनल लेवल नहीं हो सकते, और ओरिजिनल लेवल, ये आप कह सकते हैं वेरिएशंस हैं। ओरिजिनल लेवल जो है वो फ्रेश लेवल हो सकते हैं, यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल लेवल है एक, उसको अगर प्राइस ने हिट नहीं किया हुआ, टेस्ट नहीं किया हुआ, तो वो फ्रेश रहेगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, इस तरह, तो फ्रेश रहेगा।
अब इसके पीछे आपको देखना पड़ेगा कि वेरिएशन स्ट्रोंग है बताते खुद या नहीं। जैसा कि हम, अगर हम कहें कि वेरिएशन में एक वेरिएशन है इम्पेक्टेड लेवल या मल्टीपल लेवल्स, तो वो फ्रेश भी हो, लेकिन वो टेक्निकली वेरिएशन बताते खुद स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है या नहीं है। तो वो ऑफ कोर्स मल्टीपल लेवल्स तो स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस के नहीं होते, अगरचे वो फ्रेश लेवल्स ही क्यों ना हो। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है बताते खुद, जैसे कि ओरिजिनल लेवल स्ट्रॉन्ग वेरिएशन होती हैं, तो वो फ्रेश लेवल होते हैं, उनको हम प्रेफर भी करते हैं सप्लाई एंड डिमांड में। क्योंकि अगर तो आपकी बिल्डिंग जो है, ये जो बिल्डिंग है, इसको, या आप कह सकते हैं, अगर मैं एक मिसाल पहले भी दे चुका हूँ बहुत दफ़ा, कि आप कोई डोर है, या जिस तरह किसी रूम, कोई रूम है, आप उसके अंदर जाना चाहते हैं और डोर की चाबी लास्ट हो गई है, आपके पास नहीं है, और ये इमरजेंसी भी है कि आप उसको उसके अंदर जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जाएंगे? आप ऑफ कोर्स दरवाज़ा ब्रेक करेंगे। तो किस तरह ब्रेक करेंगे? एक दफ़ा फॉर एग्जांपल आप कोशिश करेंगे, फिर पीछे से फुल थोड़ा गेन करेंगे पावर, फिर उसको दौड़ के आएंगे और मारेंगे उसको, झटके से तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब दो तीन, एक दो दफ़ा टूट, वो बार बार दरवाज़ा टेस्ट होता है, या दरवाज़ा टेस्ट कह रहा हूँ, बार बार दरवाज़ा को हिट करेंगे आप, तो वो दरवाज़ा ब्रेक हो जाएगा। सेम इसी तरह ही है कि हम कोई भी लेवल है वहाँ पे उसको फ्रेश लेवल अगर है तो उस पर ट्रेड करते हैं। अगर ये सिर्फ उस जगह है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वेरिएशन आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि ओरिजिनल लेवल एक स्ट्रॉन्ग वेरिएशन, अगर स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर वीक वेरिएशन है तो हम इस तरह नहीं कर सकते। हम उसके लिए, जिस तरह हम स्ट्रॉन्ग लेवल्स, स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस में आप क्या करते हैं कि फर्स्ट जो टेस्ट होता है वो जाहिर सी बात है फ्रेश टेस्ट होगा। तो जब वो फ्रेश टेस्ट हो, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, सेकंड टेस्ट फिर दोबारा हो सकता है। जिस तरह हम स्ट्रॉन्ग लेवल्स की मतलब बात कर रहे थे, और सेकंड टेस्ट की बात कर रहे थे, वहां से फिर ऑर्डर लेती है, फिर प्राइस ऊपर चली जाती है। तो अगर स्ट्रॉन्ग वेरिएशन जैसे कि ओरिजिन लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग वेरिएशन पे अगर सेकंड टेस्ट करें, तो सेकंड टेस्ट पे हम कंफर्मेशन रूल्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड टेस्ट में हम कंफर्मेशन रूल्स अप्लाई करते हैं। कंफर्मेशन रूल्स क्या है? अगर आप डेली पे काम कर रहे हैं और एंट्री टाइम फ्रेम H1 है, और ये सब कुछ H1 पे हो रहा है, तो आपने क्या करना है? कंफर्मेशन रूल्स क्या होते हैं? आपने फिर जो H1 का टाइम फ्रेम को वो एंट्री टाइम फ्रेम के लिए वर्क करेगा, वो M15 होगा। ठीक है, तो M15 पे आपने कंफर्मेशन अप्लाई कर दो। तो जब प्राइस ने उसी ओरिजिनल, ये ओरिजिनल लेवल H1 पे बन रहा है, तो M15 पे आपने कंफर्मेशन रूल्स अप्लाई करने हैं जब सेकंड टेस्ट हो। क्योंकि सेकंड टेस्ट के बाद कोई भी, या टेस्टेड लेवल बन जाते हैं, रीटेस्टेड लेवल को अगर प्राइस टेस्ट करती है, तो वो फिर क्या होता है, वो ब्रेक भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है हर एक चीज़ के लिए। ये सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, टूल्स का ये जो टेबल है हमारे पास, ये हम खुशी से तो नहीं यूज़ कर रहे होते। हम जो भी प्राइस हमें कोई नेगेटिव मूव दे, नेगेटिव हमारे खिलाफ मूव जाए, तो उसको, उससे बचने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप इजीली लॉस्ट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, प्राइस ने फिर ऊपर जाना है इस तरह करके, और फिर वो जिस तरह भी जाएगी जाएगी, वो डिपेंड करता है। सेम यही चीज़ अगर मल्टीपल या इम्पेक्टेड लेवल्स में होता तो क्या हो रहा होता? मैं बताता हूँ आपको। मल्टीपल लेवल्स वो होते हैं जो पहले किसी के रिएक्शन की वजह से बनते हैं। अब समझे कि ये वाला मल्टीपल लेवल है। अब क्या करेगी प्राइस? अब चूंकि ये वेरिएशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे पास, यानी ये किसी के इम्पैक्ट की वजह से ये जो लेवल बना है वो बना है, डिमांड बनी है। तो अभी
ये वेरिएशन हमारे पास वीक है और है भी फ्रेश, टेस्ट नहीं हुई। राइट साइड हमेशा फ्यूचर का होता है। अगर आप देखेंगे कि राइट साइड अगर प्राइस उसको टेस्ट करती है, उसके बाद हम उस पे, आप कह सकते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के ट्रेड नहीं कर सकते। ओरिजिनल लेवल पे आंखों पे पट्टी बांध के आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे इम्पेक्टेड लेवल्स पे या मल्टीपल लेवल्स पे आप आंखों पे पट्टी बांध के काम नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर कंफर्मेशन रूल्स अप्लाई करने होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वेरिएशंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि वेरिएशंस किस तरह की है। फ्रेश लेवल, फ्रेशनेस ऑफ द लेवल, वो डिपेंड करती है वेरिएशन पे। अगर वेरिएशन स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको यूज कर लें। अगर वेरिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वहाँ पे कंफर्मेशन रूल्स अप्लाई कर दें। सिंपल इसका हल। तो कंफर्मेशन रूल्स होते किस वजह किसके लिए हैं? ताकि हमें, या आप कह सकते हैं कि आप दूसरे अल्फाज में और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इस चीज़ को, कि वीक लेवल्स पे हमने कंफर्मेशन को अप्लाई करनी है, अगर जो फ्रेश लेवल ही क्यों ना। और स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो कंफर्मेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो फ्रेश, वो फ्रेश ही हो। कोशिश तो यही करें कि फ्रेश लेवल होने चाहिए। ठीक है। तो अच्छा चलें, ये हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम और लोकेशन सेटअप्स। अच्छा, इनमें से कौन सा अच्छा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मुतालिक हम सेम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि मोमेंटम और लोकेशन, यानी मार्केट कहाँ पे स्टे कर रही है, और उसके मुताबिक हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये दो सप्लाई एंड डिमांड के हर टाइम फ्रेम के जून में, और प्राइस अभी मिड में है, अभी यहाँ पर है। क्या यहाँ पर है, या प्राइस यहाँ पर पहुंच चुकी है इस एरिया में? तो हम क्या करेंगे? इन तीनों में से इन तीनों मूव्स पे हमने क्या करना है? अब डिपेंड करता है। यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर ये अभी लोकेशन और प्लस मोमेंटम दोनों, यानी ऊपर से नीचे मार्केट आ रही थी और अभी अपोजिंग एरिया हिट कर दिया और उसने ऊपर ऊपर जाना है। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम प्लस लोकेशन। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ कि इनमें से अच्छा कौन सा है। फिर एक टाइम आता है कि एक लोकेशन सेट, लोकेशन के बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। जैसा कि ये हिट ना भी हो, फॉर एग्जांपल हम इसको वो कर देते हैं। यहाँ से क्या हुआ है कि प्राइस ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, सडनली क्या हुआ? उसने इस एरिया तक आना है, अपोजिंग एरिया थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर आना है उसने। तो और ये भी आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल दें डेली और मंथली की, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे ये सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, जितनी मूवमेंट्स हैं। और ये मंथली चार्ट की अपोजिंग एरिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डेली चार्ट का ये लेवल अगर प्राइस ने हिट करना है, मार्केट यहाँ तक थी, प्राइस यहाँ पर थी, फिर क्या हुआ? प्राइस ने, हम ट्रेंड लाइन भी लगा रहे होते हैं, सीपीज भी हो सकती हैं, छोटी छोटी वैल्यूज भी हो सकती हैं, या लो टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल डेली पे अगर सिंपल कैंडल्स हैं तो हम H4 H1 पे चले जाएं, वहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा के वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो वो फिर आप लास्ट लेवल आप ड्रा कर लें डेली का। और आप, नो मैटर इफ यू यूजिंग डेली और मंथली, यानी डेली मंथली को वो यूज कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रेंड लाइन लगा नहीं पा रहे, सिंपल कैंडल्स है, सिंपल कैंडल्स यहाँ ऐसे मूव हो रही, तो आप सीपीज हो सकती हैं। तो आपने ट्रेंड लाइन, या आप कह सकते हैं एग्रेसिव ट्रेंड लाइन लगा लें, और H4 पे भी लगा सकते हैं ट्रेंड लाइन, सेम उसी जगह पे। डिपेंड करता है, यानी माइंड सेट आपका इस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए आपको कि जो कुछ भी होता है हमने तैयार रहना है।
किसी तरह का भी मूव हमारे सामने आ जाए, हमने रेडी रहना है। और उसके बाद हमने रेडी होने के बाद फिर क्या करना है, हमारे पास कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज होना चाहिए कि हम एक पॉइंट पे आके कहाँ क्या रूल अप्लाई करना है, दूसरे जगह पे जाके क्या करना है। यानी आप हर वक्त रेडी रहें इस लिहाज से। तो ये आप ये बहुत ज़्यादा चीज़ हेल्प करेगी आपको। तो यहाँ पर उसने आना है मार्केट ने, तो अब क्या करेगी प्राइस, अब टर्न ब्रेक कर ब्रेक आउट हो गया, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हमारे पास इतना ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है लो टाइम फ्राई या इंट्राडे या डे ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है, तो हम इसको भी तो यूज़ करें ना। सिर्फ हम नॉर्मली, अगर इस तरह नॉर्मली आप ट्रेडिंग सिंपल वैलीज पे या सीपीज पे काम करते रहेंगे, और सिंपल, वो तो वैसे उनको करना चाहिए जो बिगिनर है। जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं या प्रैक्टिकली वो मजबूत हैं, वो हर तरह हर एंगल के साथ वो कोशिश करते हैं कि उनको एक अच्छी ट्रेड मिले, या आप तो कह सकते हैं माइंड सेट में उन्होंने इस तरह के रूल्स सेट किए होते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए कि कुछ ट्रेडिंग जो अच्छी ट्रेड्स लगानी है वो मैंने लगानी है सिंपल वैलीज पे। सिंपल वैलीज इजी होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वही यूज हो रही होती हैं। तो वो लगाएं वहाँ पे। आप कह सकते हैं कि 50 to 60% ट्रेड्स जो है वो उधर लगाते हैं। फिर उसके बाद जो 30 to 40% है, या नहीं, जो बाकी 50% है, वो दूसरी ट्रेड्स पे दूसरे डिफरेंट एंगल्स पे ट्रेड्स लगा लो। डिपेंड करता है आपके स्टाइल बेस्ड, डिपेंड करता है। तो लोकेशन सेटअप के लिए यहाँ से आपने एंट्री ली, और या आप कह सकते हैं काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड के लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं लोकेशन सेटअप। तो काउंटर ट्रेड में लगा है जब प्राइस इस एरिया के पास पहुंच जाए आप यहाँ से क्लोज कर दें। अदरवाइज काउंटर ट्रेड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली। तो काउंटर ट्रेड को भी समझने के लिए हमें बहुत सारा और भी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। सिर्फ काउंटर ट्रेड सिंपल नहीं मूव कर रही होती, काउंटर ट्रेड में भी वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइस ने एक लेवल बना दिया यहाँ पर, और लॉन्गर टर्म के लिए प्राइस का मोमेंटम जो है वो ऊपर की जानिब है, यानी बुलिश है। अब यहाँ से ट्रेंड एंड ब्रेक हो गई, लेवल को उसने प्राइस ने टेस्ट नहीं किया। यानी ये जो लेवल बना है नया, ये वाला, इसको प्राइस ने टेस्ट किए बगैर नीचे आ गई नीचे, और नीचे वाली इस लेवल को भी टेस्ट नहीं किया। फिर क्या हुआ, फिर वो ऊपर। डिपेंड करता है ना कौन सी इकोनॉमीज किस तरह चल रही हैं, करेंसीज किस तरह चल रही हैं, बहुत सारी ट्रेड डील्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो एक दफ़ा प्राइस ऊपर चली जाती है बहुत दिनों के लिए, फिर नीचे चली जाती है, लेकिन हमारे पास क्लूज है। अगर वो क्लूज हमें पहुंच चुके हैं या वो मूव कर रहे हैं, तो हम फिर उसके मुताबिक काम करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस ने अगर फर्स्ट मूव में टेस्ट नहीं किया इस एरिया, और फिर नीचे चली गई, नीचे में फिर इस एरिया को टेस्ट नहीं किया जहां तक उसको जाना चाहिए था, और टेस्ट किए बगैर ऊपर आ गई और इसको टेस्ट कर दिया, तो ये भी अभी भी हमारी ट्रेड जो है ये वैलिड ट्रेड, ये वैलिड है। अब अच्छा, फिर जब प्राइस ने इस एरिया को हिट किया और फिर नीचे ड्रॉप हो गई और यहाँ से एंट्री ले ली, इसका मतलब है कि अब जो नो मोर काउंटर ट्रेडिंग, अब वक्त हो गया है ऊपर जाने का। और अपोजिंग एरिया ये है तो वो ऊपर चली जाएगी। और पता है, दो तीन इस तरह के मूव दे, स्ट्रॉन्ग मूव दे, और साथ ही ऊपर चली जाए इस तरह करके। अच्छा, ये तो एक एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका है कि आप आपने देखना है कि प्राइस ने अगर तो इस एरिया को हिट कर लिया, यानी जो नया लेवल बनता है ये लेवल, इस एरिया को हिट कर लिया और फिर नीचे ड्रॉप हो रही है मेन एरिया को हिट करने के लिए, और अब फिर क्या करना है, अब नेक्स्ट ये कोई लेवल भी यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्राइस ने ऑर्डर भी ले लिए और यहाँ पर अपोजिंग एरिया को भी हिट भी कर लिया, जो कि हमारा फ्लिप लेवल कह सकते हैं हम, या कोई स्पोर्ट कह सकते हैं एरिया। फ्लिप लेवल डिफरेंट यूज हो रहे होते हैं, फ्लिप लेवल भी अलग से यूज हो रहे होते हैं, उनके लिए भी अलग से रूल्स है।
तो वो चले, फिर हम देखेंगे कि हम किस में कवर करें। तो यहाँ पर प्राइस ने फिर क्या करना है, हो सकता है एक दो बड़ी कैंडल्स के साथ ही प्राइस ये सारी रेजिस्टेंस ब्रेकर। तो आपके पास डिफरेंट रूल होने चाहिए कोई भी काम करने के लिए। अच्छा, लोकेशन होता है वैसे ज़्यादा नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं काउंटर ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आप उसके अलावा भी किसी भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी में यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़, मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम में आप कह सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, आप यहाँ से ट्रेड उठा रहे हैं। ये सिंपल एक मोमेंटम। अब एक तीसरी किस्म है कि मोमेंटम प्लस प्लस लोकेशन, बोथ टुगेदर। मोमेंट, ये दोनों इकट्ठा यूज करना पड़ता है। वो किस तरह, अभी देखते हैं कौन सा चार्ट ओपन है। चलिए इसी पे चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जीबीपी यूएसटी ओपन है, और ये हमारे पास एक लास्ट सप्लाई थी। अब यहाँ पर देखेंगे फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। प्राइस नीचे मुसलसल ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है। लॉन्ग बड़े मूव हैं, जो बड़े मूव हैं वो ड्रॉप के ही हैं। यहाँ देखें, ट्रेंड लाइन हिट हो रही है, फिर नीचे प्राइस जा रही है, नीचे प्राइस जा रही है। तो इसका मतलब है मोमेंटम जो है वो हमारा बेरिश मोमेंटम चल रहा है हाई टाइम फ्रेंड्स में। और अब लोकेशन किस तरह मैंने ऐड करना है मोमेंटम के साथ, जैसा कि ये लेवल था एक सप्लाई का, हमने इसके अंदर नेस्टेड लेवल्स तलाश करने हैं। ये दूसरी एक कह सकते हैं किस्म है, वेरिएशन टाइप है, जो हम लोकेशंस में यूज करते हैं। यानी नेस्टेड लेवल्स, इसके अंदर कोई ऐसा लेवल होगा जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा लो टाइम फ्रेंड्स में, और प्राइस हमने वहाँ पे अपने लिमिट ऑर्डर्स लगा देने हैं। और जब प्राइस अगर ऊपर आती है, ऊपर जाती है ऑर्डर लेने के लिए, तो उससे एरिया को हिट करेगी और हमारा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। फिर हम वेट करेंगे, जिस तरह भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से ऑर्डर लेना है प्राइस ने, फिर यहाँ नीचे ड्रॉप हो जाए। वो होता क्यों एक्चुअली, वो इस वजह से कि हमें अपना जो रिस्क साइज है, ये जो रेक्टेंगल लीडर का अप्रोक्सीमेट डिजिटल लाइन है ना, ये इसके बीच बीच में ये सारा रिस्क होता है हमारा। एंट्री फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हम लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस जाके हमारा एसएल हिट कर सकते हैं आपको, तो वो हमारा रिस्क साइज होता है। तो हम इस रिस्क साइज को रिड्यूस कर रहे होते हैं, इस रिस्क साइज को नेस्टी लेवल यूज करके। तो नेस्टी लेवल स्ट्रॉन्ग है, नेस्टी लेवल तो वो सबसे अच्छे हैं, तो प्राइस उनको ज़्यादा प्रेफर करती है। वो चाहे वीकली पे हो, डेली पे हो, एच हो, या लोअर देन हाई टाइम फ्रेम जो मंथली चार्ट है, उसके नीचे नीचे जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं ओपन करते जाएं। जो भी इनमें से इस एरिया के अंदर जो भी, वीकली को भी ले लेते हैं, जो भी चार्ट इवन 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट ही क्यों ना हो, अगर वहाँ पे नेस्टेड लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो आप उनको यूज कर लें। और प्राइस हाई टाइम फ्रेम पे जब भी आती है वहां से उस एरिया को हिट करती है, फिर नीचे ड्रॉप हो जाती है। क्योंकि यहाँ देख लेते हैं इस एरिया में H4 पे देखते हैं। डेली पे तो नहीं, ये गई होगी H4 पे, ये गई होगी, तो देखा आपने। बल्कि डिजिटल लाइन कितनी है, यानी देखें ये लेवल, और H4 का ही ये बनता है लेवल, और ये स्ट्रॉन्ग लेवल था हमारे पास, जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है उसमें।
ये देखें, प्राइस ने इस एरिया को हिट किया, इस एरिया को। तो इंडस्ट्री लेवल जो होगा वो रिड्यूस करता है हमारा रिस्क साइज, वो इसी वजह से हम यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आप दोनों, अगर हम इसे कहते हैं मोमेंटम प्लस लोकेशन, और यही सबसे ज्यादा पिप्स देते हैं आपको। और वो डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम कॉम्बोज को यूज करने के बाद लगा रहे हैं, वो चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड टाइम ट्रेडिंग का, गुड टाइम आप किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं। और लेकिन डिपेंड है कि जो चार्ट आप यूज कर रहे हैं वो उस पे प्राइस लेवल बना रही है या नहीं। या आप कह सकते हैं कोई भी टाइम फ्रेम सेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट मूव ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे होते हैं। प्राइस मूव किस वक्त करती है वो ज्यादा अमेरिकन सेशन में हो सकता है, या यूके या ऑस्ट्रेलियन सेशन में। दिन के टाइम डिपेंड करता है आप, और उनका अपना हिसाब है। लेकिन अमेरिकन सेशन में तो प्राइस ज़्यादा मूव कर रही होती है, वो यूके में। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेवल, हमने ये नहीं देखना कि ले टाइम फ्रेम सेशन, ये आप कह सकते हैं छोटे छोटे बहाने हैं आपके। हमने देखना है कि लेवल किस टाइम बना है, और अच्छा लेवल किस टाइम बना है सप्लाई डिमांड का। अच्छा लेवल सप्लाई डिमांड का बन गया तो आपने क्या करना है, आपने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। बाकी चाहे टाइम फ्रेम अपना एशियन सेशन चल रहा हो, उसमें टाइनी टाइनी कैंडल बनती है, ज़्यादा मूव नहीं होती मार्केट, या कोई भी सेशन बन रहा हो, तो जब तक सप्लाई एंड डिमांड का अच्छा लेवल नहीं बनता। और समटाइम्स क्या होता है, अमेरिकन सेशन भी चल रहा होता है लेकिन फेक लेवल बने होते हैं, और प्राइस उनको रिजेक्ट कर देती है, और फिर मूव हो जाती है ऊपर, या जिस तरह भी है, या नीचे जाना उसने ब्रेकआउट हो जाते हैं। इसी वजह से डिपेंड करता है कि सप्लाई डिमांड का लेवल कब अच्छा बना है और किस वक्त बना है। आपने हर एक वक्त ट्रेडिंग नहीं करनी। जब ये अपने आप को इस चीज़ का आदी बना देना है, तब आप कामयाब रहेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर हर एक वक्त ट्रेडिंग करेंगे, आपने अकाउंट्स ओपन कर लिया है, अच्छी बात है, तो इसका वेट करें थोड़ा। तो वेट करना ज़्यादा बेहतर है कि आप की इक्विटी वेस्ट हो जाए। इक्विटी वेस्ट होगी तो फायदा किस बात का रहेगा, फिर आप वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। बेहतर यही है कि वेट करें, और जब लेवल अच्छा बने उस वक्त ट्रेडिंग करें, हर एक वक्त ट्रेडिंग करना छोड़ दें। यही सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जो बिगनर्स भी करते हैं, और कुछ अच्छे ट्रेडर्स भी कर रहे होते हैं। और मैं भी करता था सेम ये चीज़, इशू नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपनी खामियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपने करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्राइस सारे टाइम फ्रेम्स पर मूव एक ही तरह करती है, और कॉम्बोस क्यों यूज किए जाते हैं। प्राइस टाइम फ्रेम्स पे एक ही तरह मूव करती है, नो डाउट। सबकी मूवमेंट स्टाइल सारा एक ही, प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है, सेम मूवमेंट हो रही होती है। लेकिन हमें टाइम फ्रेम यूज करने पड़ते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आप ट्रेड्स कौन से ले रहे हैं। लेकिन टाइम फ्रेम कॉम्बो का जो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, वो इस वजह से ज़रूरी है कि हमें देखना पड़ता है कि हर टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स हैं वो लोअर टाइम फ्रेम्स के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। तो मोस्ट अलाइनमेंट या रेलिवेंट टाइम फ्रेम कॉम्बोस इस तरह है: H4 वीकली, डेली H1, इस तरह। यानी मंथली डेली, वीकली H4, डेली H1, H4 वीकली, या H4 M30 H4। ये इस यूज करेंगे, ये सबसे ज्यादा अलाइंड अलाइंड है एक दूसरे के साथ। तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों, एक मंथ की कैंडल के अंदर अगर आप देखें उसकी डेली डेली चार्ट को, तो कितनी एक मंथ के अंदर कितनी कैंडल्स होती हैं, वो जितने दिन मार्केट ओपन हो जाती है। तो जब कैंडल्स इतनी ज्यादा हमारे एंट्री टाइम फ्रेम पे होंगी, तो वो आपको ग्रुप बनाएंगी, और ग्रुप क्या करेंगी, मूवमेंट बनाएंगी, मूव बनाएंगी।
तो मूव की शेप में वो बन जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली वो जब वो आ, हो सकता है एक मंथ की कैंडल इतनी बने। अब इसके अंदर ही क्या होगा, इस तरह कुछ होगा, इस तरह डिपेंड करता है क्लोज वो मंथ के एंड पे इस तरह होती है या इस तरह होती है, क्लोज किस जगह होती है, उसी हिसाब से फिर वो मूव भी उसी हिसाब से बने। यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, या यहाँ तक गई, सेम इसी तरह। अगर वो यहाँ तक जाने के बाद फिर मंथ एंड पे क्लोज यहाँ पर हो रही है, तो हमारा मूव कुछ इस तरह होगा। जब मूव इस तरह होगा तो ये कैंडल्स हैं, ग्रुप है कैंडल्स के, तो ये इस तरह बने। सेम इसी तरह मंथली डेली का ये लाइन है, बहुत ज़्यादा लाइन, इजीली आप इसको देख सकेंगे। आप कह सकते हैं कि एक मंथली की सीपी है फॉर एग्जांपल, इस तरह। ये सीपी के अंदर कितनी कैंडल्स किस तरह हो सकती है, ये मैं अलग चीज़ बताने को आपको, शायद आपको ना पता हो। डेली के अंदर ये सीन कुछ इस तरह होगा। फिर अगर यही चीज़ वीकली की सीपी है, तो H4 के अंदर आपको ये चीज़ नजर आएगी। सेम चीज़ अगर डेली के अंदर है, डेली सॉरी डेली की सीपी है, तो H1 पे आपको ये चीज़ नजर आएगी। सेम एच वीकली की है तो H4 पे इस तरह होगी। H4 की अगर ये सीपी है तो M30 पे आपको ये चीज़ नजर आएगी। यानी सबसे ज़्यादा अलाइंड ये टाइम फ्रेम कॉम्बोज है जो हमें मिले हैं सप्लाई एंड डिमांड में स्ट्रेटजी के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा अलाइंड टाइम फ्रेम कॉम्बोज है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब भी प्राइस किसी एक जगह पे पहुंचती है, तो हम कंफर्मेशन रूल्स भी इसी की वजह से अप्लाई करते हैं, और डेस्टिनेशंस, लोकेशंस, डायरेक्शंस इन टाइम फ्रेम्स की वजह से चेक करते हैं। क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा जो कुछ हमें गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, और सप्लाई डिमांड की स्ट्रेटजी के हवाले से रूल्स या नॉलेज, तो हम इन्हीं की बुनियादों पे काम कर रहे होते हैं। ये निकाल दे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर हम सिंपल स्ट्रॉन्ग लेवल को देख के काम कर सकते हैं। अगर टाइम फ्रेम खत्म कर दिए जाए, फॉर एग्जांपल हमारे प्लेटफॉर्म से टाइम फ्रेम खत्म हो जाए, एक टाइम फ्रेम कोई रह जाए बाकी, तो हमें दूसरी सूरत में वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक लेवल सिंपल हम देखेंगे डिमांड का, फिर वेट किया करेंगे, फिर ऊपर चली जाए मार्केट या नीचे सप्लाई की, तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है हमारे पास टाइम फ्रेम को बहुत। सो दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट मैसेज में भी पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश किया करूँगा हफ्ते में, या जिस तरह भी मेरे पास टाइम हो तो मैं एक वीडियो जरूर इस तरह की बना दिया करूँ जहाँ पे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएं, तो वो ये दूसरों के लिए हेल्पफुल भी हो जाए। तो गुड लक।